आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से मेरे भाई लोग दोस्त मुझसे प्रभास की नेक्स्ट थिएट्रिकल रिलीज वाली फिल्म यानी कि जो कि ऑफिशियल है दी राजा साहब उसकी अपडेट मांग रहे थे। अभी गाइस थोड़ी ही देर पहले कमाल की ऑफिशियल अपडेट्स मिली है इसकी शूटिंग को लेकर। शूटिंग कब एंड होगी, रिलीज डेट जो है क्या वो भाई ऑफिशियल है या नहीं, सारी अपडेट्स आ चुकी है। इवन कि सिर्फ यही नहीं, जो प्रभास की इसके बाद जिस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है फौजी, उसकी भी अपडेट दूंगा। लास्ट में उड़ती उड़ती न्यूज स्पिरिट के भी देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, 1000 लाइक्स टारगेट है, आप कर दोगे मुझे बिलीव है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। सबसे पहले तो दी राजा साहब की अपडेट देखो गाइस, यहां पर मैं आपको क्लियर कट बता चलूं, अभी दी राजा साहब की जो शूटिंग है जिस तरह की हमें चाहिए उसी तरह की मिल रही है। होता है ना प्रभास की मूवीज के साथ यही तो पंगा होता है कि जो टाइम गिवन होता है कि इस टाइम तक हम शूटिंग को कंप्लीट कर लेंगे, नहीं हो पाती। लेकिन दी राजा साहब की शूटिंग में यही चीज मुझे कमाल लगी कि शूटिंग कंप्लीटली जिस तरह से चलनी चाहिए उस तरह से चली। और लेटेस्ट ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई नवंबर में, सितंबर मिड चल रहा है, अगला पूरा महीना है अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, मिड ऑफ नवंबर तक दी राजा साहब की शूटिंग को कंप्लीटली रैप अप कर दिया जाएगा। यानी कि आज से ठीक 2 महीने बाद, आज आई थिंक सो 15th ऑफ सितंबर है कि 16th ऑफ सितंबर है, डेट देख लीजिएगा, लेकिन ठीक 2 महीने बाद मिड ऑफ नवंबर पे दी राजा साहब की शूटिंग को रैप अप कर दिया जाएगा। और ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि दी राजा साहब को फिर थिएट्रिकल जो रिलीज है भाई साहब वो 10th ऑफ अप्रैल। अब फिर 4 महीने आप वो कर लो, यहाँ पर चलो दिसंबर का मन लगा लेते हैं 5, यानी कि 5 मंथ्स बचेंगे और प्री प्रोडक्शन साथ साथ चल भी रहा है। तो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट, मतलब कि जो इस रीसेंट टाइम में मैं देखूं तो प्रभास की इन दी राजा साहब फिल्म का जो स्केड्यूल है वो सबसे बेस्ट वे में कंप्लीट हुआ है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि मुझे जो रिलीज डेट है 10th ऑफ अप्रैल वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। देखो सलमान खान की फिल्म ने आना है ईद 2025 पे, जो कि भाई साहब बन रही है 1 अप्रैल, और उसके ठीक 10 दिन बाद आना है भाई साहब दी राजा साहब ने। और मैं नहीं चाहता कि भाई सलमान खान के फैंस के बीच में और प्रभास के फैंस के बीच में उसी तरह की अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, भाई ऐसा ना हो। क्योंकि आपको पता है जब ऐसी चीजें होती हैं तो फैन वॉर्स ये बढ़ जाती है, दोनों मूवीज का नुकसान होता है। मैं ऐसा चाहता हूं कि प्रभास की फिल्म यहां से थोड़ी आगे चली जाए, क्योंकि गाइस देखो अगले पूरे साल में प्रभास की सिर्फ एक फिल्म है, सिर्फ एक फिल्म। तो अगर थोड़ी सी आगे चली भी जाती है तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो और क्या पता चली भी जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि सिकंदर गाइस जो होने वाली है ना, क्योंकि मैं आप सबको पता है कि सिकंदर की मैं रोजाना जो बड़ी छोटी अपडेट आती है वो कवर कर रहा हूं, और उसकी जिस तरह की अपडेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी भाई दिसंबर तक उन्होंने शूटिंग को रैप कर देना है, और वो भी पोस्ट प्रोडक्शन, यानी कि वो भी जिस वे में चलनी चाहिए चल रही है। और मेकर्स की फुली प्लानिंग है E2025। अब वो अगर E2025 पे आती है, बॉलीवुड की बहुत बड़ी फिल्म है, अगर पब्लिक को क्लिक कर गई तो ऑफ कोर्स भाई साहब बॉलीवुड पब्लिक तो वैसे भी सलमान खान के बड़े फैंस हैं। सिर्फ इतना नहीं, उसमें साउथ के भी काफी बड़े बड़े और अच्छे सुपरस्टार्स हैं भाई साहब। काजल अग्रवाल लेडी एक्ट्रेसेस हैं, अपने विलेन का टप्पा वो साउथ के है, डायरेक्टर साउथ के हैं। तो अब और भी काफी एक्टर्स जो है जो तमिल इंडस्ट्री से अभी लिए गए हैं, तो वो फिल्म भी गई प्रॉपर ऐसा लगता है E2025 पर आएगी। तो उसके 10 दिन बाद इस फिल्म का आना, मैं कहता हूं ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा पर्सनल ये मानना है कि दी राजा साहब का जो जॉनरा है ना, हॉरर कॉमेडी रोमांटिक, ये जॉनरा साउथ से भी ज्यादा हिंदी ऑडियंस को पसंद आने वाला है। अब हिंदी ऑडियंस को पसंद तो आ जाएगा, लेकिन भाई साहब नंबर ऑफ स्क्रीन, नंबर ऑफ लोकेशंस भी होनी चाहिए। याद रखो मेरी एक बात, सलमान खान की फिल्म घटिया से घटिया क्यों ना हो, मैं ये वर्ड यूज करूं, घटिया से घटिया क्यों ना हो, फिर भी सारी की स्क्रीन शोज भाई साहब सलमान खान की फिल्म को मिलते हैं। असली स्टारडम इसे बोलते हैं। तो प्रभास की भाई साउथ में तो मिल जाएगा, लेकिन बॉलीवुड में पंगा हो जाएगा। तो मैं कहता हूं अगर एक मंथ भी आगे चली जाए तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वैसे भी अगर आप नोट करो तो 10th ऑफ अप्रैल है, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई कोई बड़ी मूवीज नहीं है, तो तब तक भाई साहब जा सकती है। और मैं कहता हूं कि ऐसा हो, अगर ऐसा होता है तो भाई ये प्रभास की मूवी के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि गाइस देखो दी राजा साहब का बजट है 400 करोड़, नॉर्मल बजट नहीं है, बड़े बजट की फिल्म है, हॉरर कॉमेडी जॉनरा नो डाउट आजकल ट्रेंडिंग में है। लेकिन प्रभास इसमें कैसे फिट रहेंगे ये सारी चीजें देखना इंपॉर्टेंट होगी। तो इस सब के लिए हिंदी में इसको स्टैंड अलोन रिलीज करना बहुत जरूरी है। आप ये मत समझो कि 10 दिन में सिकंदर ने जो कमा लिया
भैया ऐसा नहीं भाई, सिकंदर अगर चल जाती है और सलमान खान की फिल्म पिछले लॉन्ग टाइम से कोई इतनी बड़ी सक्सेसफुल नहीं रही तो ये भाई 1 महीना थिएटर में लगी रहेगी और पब्लिक इसके लिए पागल रहेगी। तो दैट्स व्हाई मैं कहता हूं कि सिकंदर दी राजा साहब यहां से थोड़ी सी आगे चली जाए। अब आते हैं फौजी के अपडेट पर। फौजी के सेट्स को डिजाइन किया जा रहा है, यानी कि शूटिंग आप समझो कि बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है। थोड़ा सा टाइम रह गया है, यानी कि सितंबर के आखिर आखिर तक शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। जब सितंबर के आखिर आखिर तक शूटिंग स्टार्ट होगी तो तब प्रभास ऑलमोस्ट मैं समझो कि वो सिकंदर का नाम आ गया दी राजा साहब से गाइस फ्री हो चुके होंगे। खैर मैं यहाँ पर आपको स्पिरिट की भी अपडेट देता चलूं। बहुत से भाई लोग मुझे मेल्स कर रहे हैं कि स्पिरिट की शूटिंग अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं है ऐसा। फिलहाल स्पिरिट की कोई भी ऑफिशियल बड़ी अपडेट नहीं आई, जैसे आएगी तो आपको पता है कि आपसे भी ज्यादा क्या पता मुझे स्पिरिट का वेट हो, सबसे पहले आपका भाई ही कवर करेगा, टेंशन नहीं लेनी। आप मान के चलो कि स्पिरिट की शूटिंग भाई साहब अगले साल के स्टार्ट में शुरू होगी। चांसेस है कि इस साल के आखिर में शुरू हो जाए, लेकिन थोड़े बहुत चांसेस कम ही लग रहे हैं, क्योंकि अगर तो इस साल के आखिर में शूटिंग ने स्टार्ट होना होता तो अभी तक कोई रिपोर्ट आ गई होती। लेकिन मैं आपको फिर बोलूंगा कि हमें वेट करना है 23 अक्टूबर, जिस मंथ में या जिस डेट पे प्रभास की बर्थडे है। मुझे बिलीव है कि भाई साहब स्पिरिट की अपडेट आएगी। ऑडियो टीजर ना भी आया, मान लो पोस्टर ना भी आया, न्यूज हमें मिल जाएगी कि सिकंदर कब शुरू होने वाली है, कब रिलीज होगी। यानी कि मेकर्स या वांगा साहब कुछ ना कुछ करके जाएंगे। देखो वांगा साहब का ये है ना कि वांगा अपनी रिलीज डेट को पहले अनाउंस कर देता है, बाद में आगे पीछे हो जाए उसको तो चलो एक साइड पे करते हैं ना। तो अगर भाई साहब वांगा साहब ने 23 अक्टूबर को रिलीज डेट अनाउंस कर दी, मेरे अकॉर्डिंग तो उससे भी बड़ा सरप्राइज भाई साहब कोई और होगा नहीं। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपको इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो गाइस ये फिलहाल 3 मूवीज है प्रभास की जिन पर काम चल रहा है। बाकी जो 2 है कल्कि का पार्ट 2, सालार का पार्ट 2, उनको अभी आप माइंड से निकाल दें। अभी फिलहाल हम दी राजा साहब, फौजी एंड स्पिरिट के बारे में ही बात करने वाले हैं। और ये भाई आप मान के चल लो कि अगले साल 2025 में तो डन है कि भाई साहब उसने तो दी राजा साहब ने आना है। स्पिरिट 2026 में आ सकती है और भाई साहब स्पिरिट हो सकता है कि 2027 में भी जा सकती है, अनटिल भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दे, बता दे। तो फौजी कोई छोटी फिल्म नहीं है, बहुत बड़े बड़े सेट लगने वाले हैं, एक अलग लेवल की वो फिल्म जाने वाली है। तो फौजी फिल्म का मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो फिल्म 2027 में चली जाए। ये जो प्रभास की फिल्म्स की रिलीज डेट आप कहते रहते हो ना कि चेंज करते रहते हो, आप कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ, भाई ये कोई छोटी फिल्म नहीं है। तो जब कोई छोटी फिल्म नहीं होती है तो उसकी रिलीज डेट भी इसी तरह के पंगे करती है। बाकी जैसी कोई बड़ी अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।